नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप हम YouTube पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम बिजनेस एजुकेशन पॉइंट। यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स परचेस कर लें। प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज एवं साथ ही साथ आप हमारे मध्य प्रदेश की विशेष PDF भी प्राप्त कर सकती हैं, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नोट्स टॉपर्स के निर्देशन में बनाए गए हैं एवं संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट किया है और किफ़ायती दामों में उपलब्ध हैं, जिससे आप घर बैठे सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारी वीडियो पर, जो कि प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें हमने पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी आदि सभी के प्रमुख प्रश्नों को भी रखा है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में BCCI चयन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए मदन लाल, बी RP सिंह, सी सुलक्षणा नायक, डी सुनील जोशी। इसका राइट आंसर है डी सुनील जोशी। हाल ही में BCCI चयन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में सुनील जोशी को नियुक्त किया गया है। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? ए पीरपंजाल, बी बनिहाल, सी बुरजिल, डी जोजिला। इसका राइट आंसर है बी बनिहाल। जवाहर सुरंग बनिहाल से गुजरती है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है? करंट से संबंधित प्रश्न है। ए CA बोबड़े, बी रंजन गोगोई, सी DY चंद्रचूड़, डी अशोक भूषण। इसका राइट आंसर है बी रंजन गोगोई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के रंजन गोगोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है। निम्न में से कौन सा स्थानीय इंस्टीट्यूट संरक्षण है? ए राष्ट्रीय उद्यान, बी वन्यजीव अभयारण्य, सी पवित्र वन, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। निम्न में से तीनों स्थान स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं: राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, पवित्र उपवन आदि। आनुवांशिक संसाधनों से होने वाले लाभों के बंटवारे से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है? ए नगोया प्रोटोकॉल, बी कार्टागेना प्रोटोकॉल, सी पेरिस समझौता, डी क्योटो प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर है ए नगोया प्रोटोकॉल। आनुवांशिक संसाधनों से होने वाले लाभों के बंटवारे से संबंधित नगोया प्रोटोकॉल संबंधित है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ए प्रधानमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति, डी संसद। इसका राइट आंसर है सी राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ के लिए भारत को क्या करना चाहिए? कुशलता विकास को प्रोत्साहन और अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रारंभ, शिशु मृत्यु दर में कमी, उच्च शिक्षा का निजीकरण। इसका राइट आंसर है कुशलता विकास को प्रोत्साहन। जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ के लिए भारत को कुशलता विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है संविधान, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी सरकार। इसका राइट आंसर है संविधान। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है संविधान। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है सामाजिक विकास पर, राजनीतिक विकास पर, परिवहन एवं संचार का विकास, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास। इसका राइट आंसर सी परिवहन एवं संचार का विकास। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है परिवहन एवं संचार के विकास पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? ए 2,50,000, 1,50,000, 95,000, 1,00,000। इसका राइट आंसर है 2,50,000 अर्थात 2.5 लाख। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह 2.5 लाख का वेतन मिलता है। मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था? ए पंडित नेहरू जी, बी सरदार पटेल, सी राज्य पुनर्गठन आयोग, डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है सी राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। देवास जिला किस संभाग का भाग है? ए उज्जैन, बी इंदौर, सी भोपाल, डी नर्मदापुरम। इसका राइट आंसर है ए उज्जैन। देवास जिला उज्जैन संभाग का भाग है।
अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2.5 लाख, 1.5 लाख, 95,000, 1 लाख। इसका राइट आंसर है ए, 2.5 लाख। अन्य निर्वाचन आयुक्त को भी प्रतिमाह 2.5 लाख का वेतन मिलता है। पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा पार्क या अभयारण्य निम्न में से कौन सा है? ए सतपुड़ा, बी कैन घड़ियाल, सी करेरा शिवपुरी, डी नेमावर। इसका राइट आंसर है सी करेरा शिवपुरी। पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा पार्क या अभयारण्य करेरा शिवपुरी में स्थित है, जिसमें पक्षी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी से किस नदी के पुल को पार करना होगा? ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी से किस नदी के पुल को पार करना होगा? तो इसका राइट ऑप्शन है ए नर्मदा, बी चंबल, सी बेतवा, डी बैनगंगा। इसका राइट आंसर है सी बेतवा। ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी से बेतवा नदी के पुल को पार करना होगा। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1980, बी 1970, सी 1985, डी 1990। इसका राइट आंसर है ए 1980। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना ए 1980 वर्ष में की गई थी। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज तत्व क्या है? ए लोह, बी मैग्नीज, सी कैल्शियम, डी फास्फोरस। इसका राइट आंसर है ए लोह। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज तत्व लोह होता है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था? ए जेरूसलम, बी बंधलेहम, सी मक्का, डी वेटिकन सिटी। इसका राइट आंसर है बी बंधलेहम। ईसा मसीह का जन्म बंधलेहम में हुआ था। एल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित थे? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड रिपन। इसका राइट आंसर डी लॉर्ड रिपन। एल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन से संबंधित थे। यहाँ पर हम आपकी पुनः जानकारी दे दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हम यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर और साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। निःशुल्क PDF प्राप्त करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे बहुत ही उपयोगी नोट्स परचेस नहीं किए हैं, मुख्य परीक्षा के इकोनॉमिक्स, एथिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, MP, करंट आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से। साथ ही साथ यदि आपने हमारी मध्य प्रदेश की विशेष PDF तैयार नहीं की है, प्राप्त नहीं की है, जिसमें 1600 प्रश्नों का समावेश है, उसे भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे प्रश्न पर। मध्य प्रदेश में टिन किस जिले में पाया जाता है? ए रीवा, बी सतना, सी सीधी, डी बैतूल। इसका राइट आंसर डी बैतूल। मध्य प्रदेश में टिन बैतूल जिले में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के एम्पोरियम का क्या नाम है? ए वसुधा, बी मृगनयनी, सी कालमई कलमाई, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी मृगनयनी। मध्य प्रदेश के एम्पोरियम का नाम मृगनयनी है। ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ है? ए होशंगाबाद, बी अमलाई, सी नेपानगर, डी देवास। इसका राइट आंसर है बी अमलाई। ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई में जो कि बैतूल जिले में स्थित है। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? ए दादा कोंडदेव, बी गुरु रामदास, सी साहाजी भोसले, डी अन्ना दत्तो। इसका राइट आंसर है दादा कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। उदयगिरी विदिशा की किस गुफा में वराह अवतार का चित्रण किया गया है? गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी गुफा नंबर 5। उदयगिरी विदिशा की गुफा नंबर 5 में वराह अवतार का चित्रण किया गया है। संस्कृत कवि भवभूति का वास्तविक नाम क्या है? श्रीकंठ, बी शंकर, सी बैजनाथ, डी रामनाथ। इसका राइट आंसर श्रीकंठ। संस्कृत कवि भवभूति का वास्तविक नाम श्रीकंठ है। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? नारायणराव, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बाजीराव द्वितीय। इसका राइट आंसर डी बालाजी द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बालाजी द्वितीय थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आपसे आशा करते हैं आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे ताकि समय समय पर आपको ऐसी उपयोगी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।